सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं आपके द्वितीय अध्याय वर्ण विचार का। तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक के साथ साथ अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए और देखिए कल हमने इसमें बच्चों स्वरों के बारे में पढ़ने का प्रयास किया और आज देखिए आप यहाँ पे हैं आपके लिखा है व्यंजन और फिर लिखा है व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? संख्या में 33 होते हैं, 33। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं और आप अपनी कॉपी में क से ह तक व्यंजन भी लिख सकते हैं। और फिर देखिए आप यहीं पे लिखा है अन्य व्यंजन। तो यहाँ पे है ड़ और ढ, तो ये क्या आते हैं? अतिरिक्त या अन्य व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। तो जिन्हें हम अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी कॉपी खोलिए और देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले आप आज की दिनांक डालेंगे, फिर अध्याय संख्या, अध्याय का नाम, फिर लिखेंगे आप नंबर 2 डाल के व्यंजन, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं ना। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। आप जैसे यहाँ पे लिखा है क से ह तक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क ख ग, इस तरह से ह तक इन व्यंजनों को लिख सकते हैं। फिर इसमें है इनमें अन्य व्यंजन भी होते हैं, जैसे ड़ और ढ। तो इसमें 2 अन्य व्यंजन भी हैं जिन्हें ड और ढ, जिनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी पुस्तक में भी है अन्य व्यंजन ड और ढ, 2 अन्य व्यंजन है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता, अर्थात इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के बीच में या अंत में होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ड़ का प्रयोग जड़, जड़, सड़क का सड़क, फिर है घड़ी। तो यहाँ पर देखिए जड़ में ड़ का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है? शब्द के पीछे। फिर सड़क में बीच में हो रहा है और घड़ी में भी शब्द के पीछे इसका प्रयोग हो रहा है। फिर है ढ यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए ढ का प्रयोग पढ़ना, पढ़ना। तो यहाँ पे ढ का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है? शब्द के बीच में। फिर है सीढ़ी, सीढ़ी में भी ढ का प्रयोग हो रहा है शब्द के अंत में। फिर है बूढ़ा, बूढ़ा में भी ढ का प्रयोग हो रहा है शब्द के बीच में। तो इसी तरह इन्हें हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इनमें अन्य व्यंजन भी होते हैं, जैसे ड़ और ढ, जिनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, अर्थात यह किसी भी शब्द के शुरू में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप इनका उदाहरण लिख सकते हैं। ड़ का लड़का, जड़, उड़ान और घड़ी आदि। फिर है ढ का प्रयोग पढ़ना, कढ़ाई, सीढ़ी, बूढ़ा, कढ़ाई, चढ़ाई, सीढ़ी, बूढ़ा आदि। तो इस तरह आप आज अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में पहले 33 व्यंजनों को लिखेंगे और फिर इसमें अतिरिक्त व्यंजन या अन्य व्यंजन ड़ और ढ के विषय में यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप यह कार्य अपनी व्याकरण की कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।